तो इस बार मुझे नहीं लगता कि शायद नेक्स्ट 2 मुकाबलों में वो कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि कल जो कमबैक हुआ था LAFC की वो बहुत पीछे नहीं थे, बट कुछ टीम्स आज बहुत पीछे हैं। बट दूसरी तरफ जेली, उनके तरफ से बर्फीला को नॉकडाउन कर दिया गया। हाइड्रोबेस पूरे फाइट में शामिल होंगे। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के टॉरस, उनको भी कंफर्मेशन उनका निकाला जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉड अगेंस्ट द एंटायर मिक्स। तो स्काउट ने खुद काफी अच्छा प्रदर्शन करके जरूर दिखाया, लेकिन वो समाप्त नहीं कर पाए। फेरोस के ऊपर शॉट नहीं हो रहा है क्या के तरफ से, एंड उस नॉकआउट को क्या वो फिनिश में तब्दील कर पाएंगे? उसको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि बीच में 2 मुकाबला इनके हाथ से निकल गया था। तो इस बार वो लंबे चौड़े पहुंच जाएंगे। हर्ष 20 को डाउन करने में कामयाब। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। कोई भी मोमेंट ये नॉकआउट हो सकते थे। एडमिनो को देखिए, एडमिनो कुछ देर पहले नॉकआउट हुए, लेकिन इस बार वो रिटालिएट कर रहे हैं। उन्होंने चलती गाड़ी से उतार दिया है इनके ओपोनेंट्स को, और घुमाते घुमाते एक के बाद एक प्लेयर्स को डाउन करके 3 फिनिशेस इनके नाम अभी के लिए। क्या बढ़िया यहाँ पे गेम चल रहा है। बट हाइड्रो वो इसमें थोड़ा सा योगदान करेंगे। जुत्सु के ऐश, उनका यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। क्या उनको नॉकआउट किया गया लेंस के द्वारा? टू रिपर्स अभी तक तो बढ़िया कंट्रोल उनका रहा है, बट अब क्या इसको संभाल पाएंगे? बिकॉज एक रिवाइवल आपको करना है। एक खिलाड़ी आपके वल्नरेबल हो चुके हैं, यहाँ से आपको फाइट घुमाना पड़ेगा। रिवाइव के लिए गए जरूर है, बट हर्ष टॉप 6 टीम्स में अपना जगह बनाने में कामयाब। 21 प्लेयर्स बचे हैं फिलहाल के लिए। नहीं हो रहा है क्या के ऊपर शॉट, और सौम्य ने उनको नॉकआउट करके इंस्टेंटली इस मुकाबले से बाहर भी कर दिया। और हम देख पा रहे हैं एडमिनो, उनके ऊपर शॉट आया मैक्सियोसो की। तो कौन किसके ऊपर कब शॉट ले रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, बट शायद पुश करने के लिए आगे बढ़ेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड। लाइक सौम्य तो अभी अकेले आ चुके हैं इस जगह पे इस फाइट को अंजाम देने के लिए, क्योंकि अभी भी 3 खिलाड़ियां इनके ओपोनेंट पे। तो मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स रिपर्स को अगर आपको फाइट लेना है उनके साथ प्रॉपर टीम वर्सेस टीम, और बैकअप इनके पास आ जाना चाहिए, नहीं तो अकेले जाएंगे तो दिक्कत होगी। बट सौम्य ही गेट्स टेकन डाउन। जेली का एक बहुत बढ़िया इंपैक्टफुल प्ले आता हुआ सौम्य को नॉकआउट किया गया है। बट पीछे बाकी खिलाड़ी रहने वाले स्पावर डजंट हैव अ लॉट ऑफ विजुअल्स आउट देयर, बट अभी के लिए जो स्प्लिट पे अभी तक इन्फिनिक्स रिपर्स खेल रहे थे वो उनके लिए फाइनली काम कर रहा है। व्हाइल हाइड्रो इज कुकिंग अप अ नेट, बट हर्ष के नेट से स्पावर को नॉकआउट किया जाएगा। ट्रू रिपर्स उनके साथ ये जो गेम चल रहा है, जो गेम वो खेल रहे हैं, वो बेशक अनबिलीवेबल है। बट मान्या इन द एंटायर मिक्स, यहाँ पे सौम्य को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिवाइवल कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये शॉट जाएंगे, ये कनेक्शन होगा। ट्रू रिपर्स यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बाहर का रास्ता दिखाते हुए 9 बेहतरीन एलिमिनेशंस उनके पास रहेंगे। बेशक एक खिलाड़ी का लॉस हुआ है, बट सर्कल के डेड सेंटर में ये टीम बैठी हुई है। जैसे मैं कह ही रहा था कि पीछे से ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स के लेंस आएंगे एंड जेली को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अभी भी 2 खिलाड़ी बाकी हैं इनके, हर्ष एंड हाइड्रो। उनके जस्ट सामने हम देख पाएंगे टीम फिनिक्स को, जो कि सर्कल के थोड़ी ही बाहर मौजूद है। उनको जब अंदर आना होगा तब उनको फाइट लेना होगा अनुज 2OP के साथ एकदम सामने, जो कि वो बैठे हैं। बट इस बार फेरोस को देखिए, उन्होंने क्या शानदार शॉट लिया और सोमराज को डाउन किया। उसी बीच हम देख पा रहे हैं कि ड्रीम्स वो भी डाउन होते हुए दिखे। टीम रेजिलियंस, क्या वो इधर से सर्वाइव करके खेल भी पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। क्या शानदार नॉकआउट्स आ रहे हैं, और एक बार केओस तो देखिए। ये मौजूद हैं तो वो प्लेयर एडवांटेज का इस्तेमाल जरूर करना चाहेंगे, लेकिन ये जगह कुछ खास नहीं है। चाहे आपके 4 प्लेयर्स हो, 2 प्लेयर्स हो, अगर आपके एडवांटेज, आपका लक अगर आपके साथ नहीं है तो दिक्कत होगी। जैसे कि मैं बात कर ही रहा था, इसी जगह पे अनुज 2OP वो समाप्त हो गए। इन्फिनिक्स रिपर्स, जो एक्स इन्फिनिक्स रिपर्स है, मैंने अभी तक देखा नहीं था कि एक खिलाड़ी अभी भी छुप के बैठे हैं। वो है कौन, उनके ऊपर नजर रखेंगे। बट एम गॉड का ग्रेनेड इस फेरोस को नॉकआउट किया है। मुझे लगता है कि एम गॉड के हर एक मूव इधर सपोर्ट कहीं ना कहीं करने वाला है ट्रू रिपर्स को और उनके चिकन डिनर के एम को, क्योंकि एम गॉड बाजू से रह के जो ट्रॉय टमिलियंस के वो प्लेयर एडवांटेज था उसको खत्म ही कर दिया है। इस बार ग्रेनेड जाता हुआ हाइड्रो की तरफ से, लेट्स सी क्या वो कनेक्ट हो भी पाएगा या फिर नहीं, वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए 5 खिलाड़ी चलिए, एम गॉड खत्म। दैट मींस ये फाइट है 3v2 की, और इस बार ग्रेनेड बहुत देर से कुक किया जा रहा था, फेंका जाएगा, नॉकआउट हो सकते हैं। डैमेज काफी लगा, एडन को क्या डाउन कर पाएंगे? लेंस आए पीछे से, 1v2 है ये, और उसी के साथ टीम ट्रॉय टमिलियन वो काफी थे इस फाइट को जीतने के लिए और लेके गए चिकन डिनर। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल यहीं से ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि गैप नहीं है यहाँ पर। कल से ही शुरुआत होने वाली है इस सेमीफाइनल्स बैटल की भी। बट मीनवाइल ट्रू रिपर्स की तैयारी की बात करें, ऐसा लगा था कि पहले मैच के बाद चीजें खराब होती जा रही है। बैक टू बैक परफॉर्मेंस में एक डिप देखने को मिलता नजर आया था सेकंड और थर्ड गेम में, बट फोर्थ गेम में क्या शानदार वो कमबैक देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि मिरामार में भी कुछ वैसे ही झलक अगर देखने को मिल जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा इनके लिए, और इनका भी टॉप 4 के लिए देखने को मिल जाएगा। बट स्कैरी जॉल्ट उनके लिए एक बिगेस्ट स्केयर था।
वो निकल तो रहे थे उस रोड को क्रॉस करने की कोशिश, शायद उनको ये अंदेशा नहीं था, अगर था तो इस तरीके का जो जोखिम लिया गया। अब तो लग रहा है विक्टोरिया समर्स मुश्किलें आपके लिए जरूर पड़ सकती है। नॉकआउट काफी जबरदस्त, बस सवाल ये कि क्या कंफर्मेशन में तब्दीली हमें देखने को मिलती कि नहीं। और अब आप देखिए जरा यहाँ से टीम जेली जो है, ट्रू रीपर्स के खिलाड़ी और भी ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश। ओवेस, अगर गाड़ी उपलब्ध है तभी आप जाइए, अदरवाइज बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। और मीनवाइल माफिया, उनको तो पता भी नहीं चला कि खिलाड़ी कितने ज्यादा नजदीक अब आ चुके हैं। वेनम एंड ओवेस, अब देखते हैं कि क्या वो 2v4 अब यहां से क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं। हाइड्रो ने जो यहाँ कमाल किया है वो बेशक काबिलियत तारीफ है। ओवेस का पोजीशन भी कंफर्म्ड है। अब हाइड्रो ये जो नेट कुक करते हुए आगे बढ़ रही, बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। ओवेस, उनको ये भी अंदाजा हो गया कि अब उनका पोजीशन रिवील हो चुका है, वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ओपन में यहाँ नहीं ऐसे लेट करना था, बट ओवेस वो बाल बाल बचे। हाइड्रो को नॉक जरूर से किया गया है, पर ट्रू रिपर्स दे बेटर बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि वेनम दूसरे दिशा में है। वेनम से भी आपको बचना है क्योंकि वो आपके नॉक्ड प्लेयर्स को कंफर्म कर सकते हैं। ओवेस को काफी ज्यादा ब्रीदिंग टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। रीसेट कर सकते हैं, रीसेट करने की कोशिश करेंगे। ओवेस यहाँ आएंगे, उनको नॉक भी किया गया है। वेनम पीछे पीछे भगते हुए आ रहे, शायद उस चीज का अंदाजा भी उनको हो जाएगा। ओवेस का कंफर्मेशन आते ही तीसरा एलिमिनेशन ट्रू रिपर्स अपने लिए सिक्योर करेंगे। हाइड्रो को भी अंदर बुला लिया गया तो उनका रिवाइवल हो जाएगा ना। वेनम का फुल स्टेप भी वो सुन चुके हैं, वो नेट जाएगा सही जगह पे। डैमेज क्या देगा, नॉट क्वाइट, बिकॉज वो डायरेक्शन थोड़ा सा अलग था, रूम थोड़ा सा अलग था। बट वेनम 1v4 के सिचुएशन है, अगर वो कर देते हैं तो बहुत क्रेजी कुछ मिरेकल हो सकता है। बहुत बढ़िया। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि मानो उस खिलाड़ी को ही पता है कि अब बहुत मुश्किल है, लेकिन who knows, अगर एक क्लच दिखा दे एटलीस्ट, जाते आते कुछ फ्रैग निकाल के चले तो बढ़िया रहेगा। बट कितनी देर तक, और एचपी जरा देखिए उसने हाइड्रो की कितनी कम कर दी थी, मात्र 1 एचपी के साथ सर्वाइव कर रहा है अभी के लिए वो प्लेयर। अंदाजा है कहां पर है, बट अकेले जाने की गुस्ताखी नहीं करनी है। एक साथ टीम वर्क बना के आप जाइए, आसानी से आप इस फाइट को अपने पक्ष पे लेकर आ सकते हैं। अंदाजा है नहीं, फिलहाल थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जेली की तरफ से मोल्टोव का प्रयोग किया गया, बट एक साथ खिलाड़ी जाएंगे। वो राइट एंगल को चेक करना बहुत जरूरी है। पता चल चुका है कि साइड में ही वो खिलाड़ी उपलब्ध है। एचपी उसकी बहुत कम आ चुकी है और यहां पर रिस्ट्रिक्ट उनको भी कर दिया जाएगा। टीम विक्टोरिया समर्स इस फाइट में विक्ट्री हासिल नहीं कर पाई। वो शुरुआती झटके टीम में और अभी वो एलिमिनेट हो चुके, तो उस चीज को आपको समझना चाहिए। बट सोमराज, अब तो उनको भी नॉकआउट किया गया है, कंफर्मेशन भी आ जाएगा। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, पहले गॉड्स रेन थे, अब वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स से अलग अलग जगह से उनके ऊपर वार हो रहा है। ट्रू रिपर्स बनाम वर्गो, वो भी एक अलग मुकाबला चल रहा है। जेली का कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी देर पहले ही हम देख पा रहे थे ट्रू रिपर्स अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे रख रहे थे, बट अब ये जो प्लेयर लॉस हो गए, दूसरा खिलाड़ी वो गवा चुके हैं। दिक्कत उनके लिए होने वाली है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो तो अलग ही दुनिया में मगन है अभी। देखिए, बस उनको पास अभी एक्सेस है तो बाहर जाने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी पड़ने नहीं वाली। बट मीनवाइल पिछले मुकाबले की विजेता टीम ट्रॉय तमिलन्स, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट प्ले जोन ये क्या चल रहा है, पिछली बार भी यही चीजें थी जो पिछड़ते नजर आए थे उस वक्त पे, अगर हम बात करें ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स, और इस बार भी वही चीज नहीं हो रहा कि वो आखिरी उम्मीद है अपनी टीम के लिए ट्रू रिपर्स के। और रॉनी का नॉकआउट, क्या कंफर्मेशन भी देखने को मिलता नजर आए, बट फिलहाल के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी तरह से घेराव सा कर लिया। और ये कुछ मंजर पिछले मुकाबले का आखिरी टॉप 2 टीम्स की बैटल, दोनों ही काफी ज्यादा पास है। विक्ट्री समझ की अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि पता है कि बाकी टीम्स को परेशान करने की कोशिश की जाएगी, तो उसमें ये टीम भी जरूर शामिल होगी इनके लिए। एंड देखिए उसी के साथ इनका भी फोकस जो है वो बना हुआ है, लेकिन शॉट आया ओएस की तरफ से और जेली को नॉकडाउन करके उनको समाप्त भी कर दिया गया है। तो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जो इस मुकाबले से बाहर हुए हैं, लेकिन हाइड्रो इनको रोकना इम्पॉसिबल सा होता हुआ। विक्टोरिया समर्स बहुत केयरफुल रहना होगा। हाइड्रो की तरफ से स्प्रे एचपी गिरा दिया गया है, जंप शॉट कनेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन इनके बाकी के प्लेयर्स कहाँ है? ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट! हाइड्रो हर एक मोमेंट कहीं ना कहीं अचंभित कर रहे हैं सभी को, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। नहीं हो रहा है क्या? अपने आप को हील करना होगा इनको, हर्ष को भी अपने आप को हील करना होगा, लेकिन जो इनका शॉट है वो साइरेक्स के ऊपर जाता हुआ। बट जो आपके खिलाड़ी अकेले बचे हैं उनको भी खत्म करने की कोशिश जो है वो करा जाना चाहिए, ओएस को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि पीछे से टीम जुत्सु वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। इंतजार कर रहा हूँ और उन टीम्स के लिए ट्रॉय तमिलन्स के पास भी देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो वहाँ पर अंक आ ही जाएंगे। और अगर ऐसा रहा तो फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फिनिक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये गेम में अभी भी शॉर्ट ही नहीं आई 3rd and 4th टीम के लिए। बिल्कुल सही है। एंड मुझे तो लगता है कि टॉप 2 में भी पॉइंट्स की जरूरत तो है, बट हर्ष चलिए ग्रेनेड आया फ्लॉप के ऊपर, नहीं हो रहा है क्या? उन्होंने दिखाया कि हो सकता है कि नाम अभी थोड़ा सा अलग हो, लेकिन जो प्लेयर है वो तो सेम ही है। और ग्रेनेड जब भी उनके हाथ में आता है वो टॉप नॉच होता है। ऐश को जस्ट नॉकआउट करने ही वाले थे, उसी वक्त वो अपने आप को सेफ पोजीशन में लेके चले गए, नहीं तो
इधर एक और नॉकआउट आ सकता था। साइड एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, अभी हाइड्रो के ऊपर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की गई है लेकिन वो नॉकआउट नहीं निकाल पाए। नहीं हो रहा है क्या, बहुत तेज़ी के साथ आगे क्लोजिंग करते हुए साइड एक्स के ऊपर ये ग्रेनेड फेंकने की कोशिश है। हाथ में ग्रेनेड कुक किया जा रहा है, उनको देखिए साउंड प्रॉपर आ रहा था, इन्होंने साउंड के ऊपर खेला। ये है वो प्लेयर जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है और हाथ में जब ग्रेनेड होता है तब ओपोनेंट को बच के रहना होता है। बट है कौन ये खिलाड़ी, हमारी ऑडियंस जरूर स्पैम करके बता सकती है। एक अलग ही रुतबा दिखाया उन्होंने, स्पेशली जब ग्रेनेड्स की जब बात आती है। 50 के पार लेके जाओ, और मैं मान के चलो 50 हो चुका है। जी हाँ, इससे पहले 49 पॉइंट थे, 50 का आंकड़ा इनका भी टच हो चुका है, लेकिन कोशिश है कि लगभग 10 अंक निकाले जाए। बट ऐश की भी जरूर तारीफ करेंगे कि उन्होंने हाइड्रो को स्पॉट करा, अभी के लिए किया है यहाँ पर नॉकआउट। और ऐसा लग रहा है कि पीछे जो उनके साथी बचे हुए थे, नो इट्स ऑलवेज जो बैक स्टैब यहाँ पर करके जाएंगे। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन 6 लिम्स मेरे ख्याल से इनफ है। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।